बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन मुज़ाकरात की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अनीका निसार और आज इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकातें हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। वो मौका जो कि इस टाइम तक या तो कतर में हुआ करता था या तुर्की में या अभी ओमान में हुआ था। सालिसी का किरदार एक इंतहाई जिम्मेदार किरदार होता है और इस जिम्मेदार किरदार के हवाले से कल रात को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जब अनाउंसमेंट की तो किसको क्रेडिट दिया उन्होंने, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। अपने बरादर मुल्क ईरान और अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेजबानी का ये जो शर्फ अता फरमाया है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमे इस्लाम के लिए लम्हा फख्रिया है। खास तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए जंग के शोले बुझाने और अफ्रीकैन को मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए एक कलीदी और तारीख सास किरदार अदा किया। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम पर जहां मैं मौजूद हूं और सुबह के टाइम पर इवन कन्वेंशन सेंटर के अंदर जहां बहुत सारे मुख्तलिफ जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उधर से लोग आए हुए थे, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इसी बात की गवाही भी दे रहे थे कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाया ये बड़ा गैर जो है वो मामूली किस्म का कदम है। एक ऐसा कदम जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पाकिस्तान की तरफ से उठेगा, लेकिन ये कदम उठा और इसी हवाले से बहुत सारे इबाम पैदा किए जा रहे थे। इबाम क्या थे? पहले तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान कैसे कर सकता है, ये इंडियन मीडिया की तरफ से बारहा यही वाली बात आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये करके दिखाया। उसके बाद फिर ये वाली बात सामने आई कि जी ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने नहीं मना किया। ईरान का भी इस टाइम पर मौजूद है यहाँ पर जो वफ्द है और जो कि वहां के स्पीकर असेंबली बाकिर कालीबाग जिसको कर रहे हैं लीड, एंड देन अब्बास अरागची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो उनके साथ मौजूद है। दूसरी तरफ यूएस की तरफ से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इन द लीडरशिप ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनके बारे में भी बड़ी खबरें उड़ाई गई थी कि जी नहीं, जेडी वैंस तो किसी तरीके से लैंड ही नहीं करेंगे, टचडाउन ही नहीं करेंगे, उससे पहले ही साइड पर हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इस टाइम तक तमाम गलत साबित हुई हैं और जो इबाम अभी भी इंडियन मीडिया उठा रहा है इंशाल्लाह वो भी गलत साबित होंगी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने फ्रंट सीट ली हुई है। एक तो हम पहले सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर थे, लेकिन इस टाइम पर वी हैव टेकन अ रोल जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है दोनों साइडों को ठंडा करने का। सो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया इन मुज़ाकरात के बारे में, सो उन्होंने क्या रिएक्शंस दिए, अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया, एंड देन व्हाट? वॉच। JD and Steve and Jared have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कराने के बाद कहते हैं हमारे तो किसी काम का ही नहीं है, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, आप लोग का मसला है, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग खुलवाएं जाकर। दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि इस टाइम पर बहुत सारे और ममालिक फेस कर रहे थे कि बंद करवाया है यूएस और इजराइल के अटैक ने ईरान के ऊपर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और उसके बाद अब जो टैरिफ की बात आ रही है वो सारी दुनिया के सर पे पड़ेगी, वो भी सारा का सारा सहरा जो है वो इजराइल और यूएस के सर पर जाता है। और अब कह रहे हैं कि आप खुलवा लें, हमारे पास तो बहुत तेल है। लेकिन इस टाइम तक अभी तक हुआ क्या है? रात गए इरानियन वफ्द आया, उनको रिसीव किया गया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार उधर मौजूद थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उधर मौजूद थे और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी उधर मौजूद थे। नॉट जस्ट दैट, आज सुबह के टाइम पर जेडी वैंस जब आए हैं तो उस टाइम पर भी हमारी यही टीम थी और पीछे आपको इन द बैकग्राउंड DGISI भी नजर आ रहे होंगे इनके रिसेप्शन के लिए। सो इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब तक कौन कौन सी मुलाकातें की हैं? नायब सदर हैं अमेरिका के जेडी वैंस, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात में अमेरिकी नायब सदर के हमरा सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा सेनेटर इसहाक डार और वजीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी दोनों मौजूद थे। वजीर आजम के दफ्तर से जारी किया गया बयान है, उसके मुताबिक दोनों वफूद की तामीरी अंदाज में बातचीत हुई है और इस अज़म को सराहा है कि वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात खित्ते के पायदार अमन के जानिब एक इंपॉर्टेंट संगे मील के तौर पर सामने आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दूसरी तरफ ईरानी वफ्द से भी मुलाकात हुई और ईरानी वफ्द की क़यादत एज ऑलरेडी सेड स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कर रहे हैं
اور ان کے ساتھ ہیں وزیر خارجہ عباس عراقچی. ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے. یہ بھی یاد رہے کہ اسی جہاز میں، جس جہاز میں ایرانین فورن منسٹر اور سپیکر آئے ہیں، اس جہاز کے اندر مناب کے اسکول کے بچوں کے بستے، ان کی تصاویر، ان کے جوتے گلاب، سفید گلاب کے ساتھ رکھے گئے تھے. اور یہاں آتے ہی ایرانین وفد نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بچے آئے ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف سینٹیمنٹ انوالوڈ ان دس انٹائر تھنگ. یہ صرف اور صرف ایک عام ثالثی کی بات نہیں ہے، اس کے اندر درد ہے، اس کے اندر لاس ہے، اس کے اندر ریونج بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر لیک آف ٹرسٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم پر. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے 2-3 گھنٹے ہوں، یعنی آج کا دن تو obviously پاسبل نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی سولوشن نکل سکے. سنیں ذرا. 47 years کی ہاسٹیلٹی ہے ایران اور امریکہ کی. They were engaged in active war. آپ نے دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے. جب اتنی لمبی ہسٹری ہو اور اتنے زیادہ ایشوز انوالوڈ ہوں، کئی دفعہ یہ معاملات گھنٹے 2 گھنٹے کی نشستوں میں نہیں طے ہو.